तो चलिए किसान भाई जान लेते हैं हम लोग आलू प्याज लहसुन की आवक क्या है, साथ ही साथ कुछ और बात भी। तो किसान भाई जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत भाई इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूं इंदौर मंडी में भाव। इस वीडियो में हम दो चीजें जानेंगे। पहली चीज आवक क्या है, दूसरी चीज हमने कुछ किसान भाइयों से आज मॉर्निंग में बात करी है, वो भी आपके सामने आने वाली। धीरे धीरे उन चीज़ों पे भी हम लोग संशोधन कर रहे हैं कि जो दिन में हम बात करते तो इसी वीडियो में आ जाएगी। आवक की बात करें, आवक के कंट्रोल में आज मतलब 5-6 हज़ार कट्टे के आसपास सरकारी मंडी में लहसुन की बताई जा रही है, और जो प्राइवेट मंडी है उसमें 8 से 10 हज़ार कट्टे तकरीबन 15 हज़ार के आसपास। वहीं अगर प्याज की बात करें तो प्याज तकरीबन मान के चलो कि 35 से 40 हज़ार कट्टे आसपास बताया जा रहा है। देखते हैं भाव क्या रहने वाला है। लेकिन अभी पिछले 2 दिनों से एक चीज़ देखने में मिल रही है कि जो लहसुन की आवक है वो कंट्रोल में दिख रही है। क्या कारण है क्या नहीं वो नहीं पता, लेकिन कंट्रोल में तो है। चलिए देखते हैं आज किस तरह का मार्केट खुलता है, क्या होता है। आगे कुछ किसान भाई से बातचीत भी करिए। तो वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। दादा बोलो जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है दादा। सब मिलाकर के कितने लिख के आए? 250 कट्टे लिख के आए। अच्छा, तो आपका गांव का नाम बता दो पहले। गांगलिया खीरी। और उधर लहसुन की भी स्थिति क्या है, मतलब पैदावार के मामले में भी? और 30 कट्टे बीघे के 35 से 30 कट्टे बीघे के 35। तो पिछली बार से अच्छा निकल रहा है कि क्या? कम निकल रहा है। पिछली बार से कम निकल रहा है। और पिछली बार से रकबा बढ़ा था कि कम हुआ था? जो भी वास्तविक जानकारी बढ़ा था। तो ये मुझे एक चीज बताइए, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ और बाकी किसानों से जब हम लोग वीडियो के माध्यम से बोलते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि व्यापार या व्यापारी आंख बंद करके व्यापार करता है? आपको ऐसा लगता है क्या? लगता है ना। नहीं, किस बेस पे लगता है? लग रहा है वो तो क्या है, एक समय 25,000 था, 5,000 नहीं पूछ रहे कोई भी। नहीं पूछ रहा ना। मैं यही तो प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या व्यापारी जो है आंख बंद करके व्यापार करता है? सही बात। आपको ऐसा लगता है? लग रहा है। दादा आपको क्या लगता है? सही लग रहा है। नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है ये तो मैं पूछना चाहता हूँ। भाव नहीं देता है। नहीं तो यही तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले भाव था, क्योंकि ये चीज मुझे नहीं लगती है। इसके पहले भाव था। मुझे एक चीज बताओ, व्यापारी का नेता है जब अपन देखो एक चीज मैं आपसे पूछूं, सपोज करो आप व्यापारी होते, क्या आप आंख बंद करके कोई भी चीज 25,000 में खरीद लेते? क्या नहीं खरीद। तो आप किस बेस पे बोल रहे हैं कि व्यापारी जो है आंख बंद करके व्यापार कर लेगा? वो तो है, कर पाएगा क्या? देखिए ये मेरी बातें बहुत सारों को चुभेगी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन उसकी जो गहराई में जाओगे ना तो एक गलती हमको हमारी दिखेगी। उस गलती को हम कोई मानना चाहते ही नहीं है, क्योंकि हम हमारी गलती नहीं देखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। भाई हम तो गलत नहीं है। अगर व्यापार प्रभावित हो रहा तो इसमें हम गलत नहीं है, इसमें व्यापारी गलत है, या आगे जो चीजें हो रही वो चीजें गलत है। अब मुझे एक चीज बताइए, मान लो मैंने आपसे प्रश्न किया, आप अगर आज व्यापारी होते तो जो माल आज जो खरीदा जा रहा है क्या वो आप 25,000 में खरीद लेते? क्या आप खरीदते दादा? नहीं खरीदते। आप खरीदते? तो क्या ये जो व्यापारी व्यापार करे ये खरीद लेंगे क्या? स्वाभाविक सी बात है, ये भी इंसान है। उनको भी कमाना तो वो भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आगे उनके पास भी इस तरह का अमाउंट उनको नहीं मिल रहा है। अब क्यों नहीं मिल रहा है भाई, मुझे आप ही जवाब दो ना, क्यों नहीं मिल रहा है? पिछली बार जैसे आपने बोला 25,000 है ना, इस बार नहीं बेच पा रहे। तो मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ा मुख्य जिम्मेदार कौन है? सरकार भी है। अब एक और प्रश्न है, सरकार है। चलो आपने बोला सरकार, मैं आपसे वो भी बात से सहमत हूँ। मेरा आपसे बोलना सरकार किस जिम्मेदार है, उसका जवाब दो मेरे को। सरकार को निर्यात आयात खोलना चाहिए, जो भी किसान का माल तो जा ही रहा ना, थोड़ा बहुत पिछले साल भी जा रहा था जैसा अभी भी जा रहा है लहसुन। चाइना के लहसुन के बोल रहे। मुझे एक चीज बताओ, पिछले साल जो लहसुन जा रहा है वैसा अभी भी जा रहा है। क्या मालूम? अब मुझे बताओ फिर भी सरकार कैसे जिम्मेदार? देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरी बातें आज किसी को चुभ सकती किसान भाइयों को, लेकिन चूंकि जागरूकता का मिशन हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं पे एक मात्र पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं। देखिए आपने बोला पहले तो व्यापारी आंख बंद के व्यापार कर रहे हैं, उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं, सहमत नहीं हूँ, और उसका मैंने जवाब आपको दे भी दिया कि अगर आज आप व्यापारी होते तो आप भी उस तरह से नहीं खरीदते, क्योंकि आगे आपको मिलेगा ही नहीं तो आप क्यों खरीदेंगे? नुकसान में कोई व्यापार करेगा क्या? नहीं करेगा। आपका दूसरा जवाब था कि सरकार, मुझे बताओ क्या सरकार एकदम से 200-300 गुना मांग पैदा कर सकती है क्या? उसके हाथ में है क्या? क्या किसी के जबरदस्ती मुंह में ठूस सकती? नहीं, तू पहले 2 रोटी खा रहा था, रात तेरे को 10 रोटी खानी है। लहसुन के साथ का ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। मेरा जो बोलना है पहले उस चीज को आप सुनो, समझने का प्रयास करो कि मैं क्या किस पॉइंट पे आ रहा हूँ। क्या मांग डबल हो सकती है क्या? मांग डबल हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज हमने डबल 2.5 गुना जरूर कर दी, और ये चीज आप बहुत सारे बोलेंगे, बार बार बोल रहा है। अरे बार बार इसलिए बोल रहा है ताकि जागरूकता है कि ये फसल का इस बार जो फायदा है ना वो क्यों नहीं मिल रहा है।
ये मेन कारण वही है कि जड़ कहाँ है? जड़ है प्रोडक्शन में, जड़ है जहां से ये पैदा हुआ है, जड़ है जहां से ये उत्पादन हुआ है। और उत्पादन किसने किया है? क्या सरकार ने किया? क्या व्यापारी ने किया? किसने किया? किसान ने ही किया। और इसका मुख्य जिम्मेदार, मुझे फिर रिपीट कर रहा हूं, चुभेगी बात मेरी, लेकिन चूंकि मैं भी एक किसान हूं और हमेशा प्रयास यही रहा किसानों के घर में खुशहाली आए, उनको अच्छे भाव मिले। अब जब अच्छे भाव इस बार नहीं मिल रहे तो क्या उसके ऊपर विचार नहीं करेंगे क्या हम कि ये सिर्फ दोष आरोपण पहले जो हमेशा करता है उसकी वजह से करते रहे? यही करना है या इसको हमको सुधारना है? सुधारना। और सुधरेगा कब? जब ये प्रोडक्शन किसके हाथ में कंट्रोल में हो जाएगा? किसान के हाथ में। भाई अगर हम पैदा ही कम करते तो हे मजाल के भाव कम हो जाते। कम होते क्या? किसी कीमत पे कम नहीं होते। पर चूंकि हमने इतना पैदा किया और ये हमको मानना पड़ेगा, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये गलती हमारी हुई है। और जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, दोषारोपण करते रहेंगे तो रोते रहेंगे कि भाव क्यों नहीं मिल रहे। भाव मिल नहीं रहे, हम भाव ले नहीं पा रहे हैं और उसके मुख्य जिम्मेदार भी कौन है? हम खुद हैं। तो उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे ही सही पर अब जागेंगे। और मुझे पता है कुछ टीका टिप्पणी भी आएगी इस पे कि तुमको क्या पता क्या हम कैसा पैदा करते क्या। अरे भाई यही इसीलिए तो चाहते हैं कि ताकि आप जो मेहनत करो उसका फल मिल जाए। भाई स्वाभाविक सी बात है ना, कम से कम लगाएंगे तो हमको सबको हर एक चीज का भाव। आप मांग डबल नहीं कर सकते हो, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन पैदावार अपने हाथ में। हिंदुस्तान में पहले बोला था मैं, हिंदुस्तान में कम से कम कितनी जनसंख्या? 140 प्लस हो चुके हैं हम लोग। सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे देश में ही है। अगर हम लिमिटेड भी पैदा करेंगे तब भी जो पिछले साल का भाव था ना उतना हम हमारे देश में से ही ले सकते हैं। कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तब भी उत्तम बिक जाएगा। फिर ठीक है, चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। अच्छा, कोई बुरा मानने वाली स्थिति में नहीं आया ना। ये सारी जागरूकता का मिशन है जो धीरे धीरे इंसान अपन किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसान समझे उन चीजों को, दोषारोपण करना बंद करें और जो हमारे हाथ में उसको हम कंट्रोल में लेने का प्रयास करें। फिर है मजाल के देखिए भाव नहीं मिले, मैं लिख के दे दूं भाव मिलेगा, 100% मिलेगा। किसान जिस दिन जाग गया थोड़ा थोड़ा लगाना चालू कर दिया ना हर फसल को, किसी की हिम्मत नहीं है कि भाव न दे, क्योंकि माल ही कम रहेगा, देना ही पड़ेगा। लहसुन सबको खाना है, आलू सबको खाना है, प्याज सबको खाना है, दालें सबको खाना है, तमाम तरह की चीज। ये फैक्ट्री में हर कोई ये अंबानी कोई पैदा नहीं कर सकते हैं, पैदा हम ही करेंगे। बात खत्म। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम।